साथियों, आज मैं आपको डीआरए के नियम और विस्तार से बताना चाहता हूं। वैसे इस पे मैं लाइव भी आया था, मैंने बहुत सारी वीडियो भी बनाई थी। डीआरए होता क्या है? डीआरए है डेब्ट रिकवरी एजेंट। ये डेब्ट रिकवरी एजेंट कौन होते हैं? जब किसी व्यक्ति ने लोन लिया होता है बैंक से या एनबीएफसी से या किसी एप्लीकेशन से और वो लोन नहीं चुका पा रहा होता, उसकी किस्त बाउंस हो जाती है, तो वो काम रिकवरी वालों को दे दिया जाता है। जनरली ज्यादातर कंपनियों ने इसको आउटसोर्स कर रखा है, ज्यादातर बैंकों ने इसको आउटसोर्स कर रखा है। बैंक के एम्प्लॉय कंपनी के एम्प्लॉय जनरली कॉल नहीं करते हैं, वो किसी कंपनी को देते हैं। अब वो कंपनी क्या होती है? वो रिकवरी कंपनी होती है, रिकवरी के लिए ही रजिस्टर्ड कराई होती है। तो उसके पास लाइसेंस होना चाहिए रिकवरी का, प्लस जिसके नाम से रजिस्टर्ड होगी उस व्यक्ति के पास डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट भी होना जरूरी है। कोई भी व्यक्ति डेब्ट रिकवरी एजेंट वैसे तो बन सकता है, उसके लिए उसको एक एग्जाम पास करना है, लगभग 1.5 घंटे का एक ऑब्जेक्टिव पेपर होता है। एग्जाम पास करने के बाद उसकी 50 से 100 घंटे की ट्रेनिंग होती है। डिपेंड करता है, अगर वो 12th पास है तो 50 घंटे की ट्रेनिंग, अगर वो ग्रेजुएट है तो 50 घंटे की ट्रेनिंग, 12th पास है तो 100 घंटे की ट्रेनिंग है। उसमें क्या सिखाया जाता है? सॉफ्ट स्किल सिखाए जाते हैं, कम्युनिकेशन स्किल सिखाया जाता है, कैसे बात करनी है, कैसे व्यवहार करना है, कस्टमर बिहेवियर के बारे में बताया जाता है, साइकोलॉजी के बारे में बताया जाता है, उसको अपने कम्युनिकेशन स्किल्स को इंप्रूव करना सिखाया जाता है, उसके लोकल लैंग्वेज में, इंग्लिश में या हिंदी में, जिसमें वो कंफर्टेबल हो। और फिर उसके बाद क्या होता है? टेस्ट होता है। इसके बाद भी पहले एंट्री के लिए टेस्ट, और इसके बाद ट्रेनिंग के बाद टेस्ट, और टेस्ट के बाद मिलेगा उसको सर्टिफिकेट कि हाँ वाकई ये सर्टिफाइड रिकवरी एजेंट बनने लायक है। अगर उसके पास वो सर्टिफिकेट नहीं है तो रिकवरी एजेंट नहीं बन सकता। फिर वो अपनी कंपनी भी खोल सकता है, अपनी कंपनी में और भी ऐसे रिकवरी एजेंट्स को रख सकता है, या वो इंडिविजुअली भी काम कर सकता है। अब मान लीजिए कोई व्यक्ति रिकवरी एजेंट है, अगर डीआरए के रूल्स आपको पता होंगे तो आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि वो असली रिकवरी एजेंट है, रिकवरी का अधिकार है कि नहीं है, उस कंपनी को अधिकार है कि नहीं। क्या क्या? जब कोई आए रिकवरी के लिए, फोन आए या व्यक्ति आए, उससे सवाल पूछ लो कि भाई आप रजिस्टर्ड रिकवरी एजेंट एजेंसी से है कि नहीं है। पहले बात तो ज्यादा लोग बोलते हैं मैं बैंक से बात कर रहा हूं या बैंक से आया हूं, तो बोलिए आई कार्ड दिखाइए आप बैंक का। बैंक का आई कार्ड होगा नहीं उनके पास होगा आई कार्ड उस कंपनी का जिस कंपनी के वो रिकवरी एजेंट है। कोई बात नहीं, कंपनियों को भी अलाउड है, मैंने जैसा कहा। अब उनको बोले कोई बात नहीं, आप कंपनी से, मैं मान लेता हूं कि आपकी कंपनी को बैंक ने काम दिया होगा, बस आप एक बार ऑर्डर दिखा दीजिए, वर्क ऑर्डर क्या है, काम दिया भी है रिकवरी का कि नहीं दिया है। पता चला रिकवरी का ना देकर कोई और काम दिया है और आप उसमें रिकवरी कर रहे हैं। अगर वो वर्क ऑर्डर दिखाया जाता है तो यानी जेन्युइन है, इस कंपनी को बैंक ने काम दिया। अब इस कंपनी का आप एम्प्लॉय, आपके पास आई कार्ड हो गया, लेकिन क्या आप ऑथराइज है रिकवरी एजेंट बनने के नहीं है? उसके लिए आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। अब उसको बोलिए क्या आपके पास डीआरए का सर्टिफिकेट है, डेब्ट रिकवरी एजेंट का सर्टिफिकेट है, और जिस आई कार्ड में जो नाम है वही नाम सर्टिफिकेट में होना चाहिए। हाँ, कई बार ऐसा होता है सर्टिफिकेट एक के पास होता है, 10 लोग काम कर रहे होते हैं। 90%, 95% रिकवरी एजेंट नकली है। आपको डीआरए के रूल अगर पता होंगे तो आपके साथ फ्रॉड नहीं हो पाएगा, मिसबिहेव नहीं कर पाएगा, कोई गाली गलौज नहीं कर पाएगा। क्योंकि जो रिकवरी एजेंट एक्चुअल होगा, जेन्युइन होगा, जिसके पास डीआरए का सर्टिफिकेट होगा, उसको डर होगा। क्या डर होगा? अगर मेरी कंप्लेंट हो गई तो मेरा सर्टिफिकेट कैंसिल हो जाएगा, मेरी एजेंसी भी बंद हो सकती है और मुझ पर पुलिस केस भी हो सकता है। हाँ, इसलिए वो गाली गलौज नहीं करते, इसलिए वो बदतमीजी नहीं करते जो रजिस्टर्ड होते हैं। यानी कोई गाली गलौज कर रहा है, बदतमीजी कर रहा है, तो सीधा सीधा अर्थ है वो रजिस्टर्ड नहीं है, वो डीआरए के सर्टिफिकेट होल्डर नहीं है। फिर भी आप पता कर लीजिए, और अगर ऐसा कोई व्यक्ति कॉल करता है तो उसको मना कर दीजिए कि भाई मैं आपसे बात नहीं करूं, आप ऑथराइज नहीं है, क्योंकि आपको तमीज ही नहीं है बात करने की, आप रिकवरी एजेंट बनने लायक है ही नहीं, आपका सर्टिफिकेट नहीं है। अगर घर आता है सर्टिफिकेट नहीं दिखाता, बोलिए भाई सर्टिफिकेट ले आओ पहले, तब मैं मानूंगा कि आप ऑथराइज है। और अगर ज्यादा बदतमीजी करे तो उसको घर में बिठा लो, अपने अड़ोस पड़ोस के लोगों को इकट्ठा कर लो, हमारे आसपास, आपके आसपास जो कर्जा मुक्ति केंद्र है वहां के लोगों को इकट्ठा कर लो और पुलिस कंप्लेंट कर दो इसकी। बुला लो पुलिस को कि भाई आज पुलिस को बुलाते हैं, ये हमारे बदतमीजी करने, डकैती करने, बैंक के नाम पर फ्रॉड करने के लिए आया था। अपने आप भाग जाएगा, नकली होगा तो। जो असली है उसे कोई डर है ही नहीं। तो आपको डीआरए के नियम पता होने चाहिए ताकि आपके साथ कोई फ्रॉड ना कर पाए, आपके साथ मिसबिहेव ना कर पाए, आपके साथ धोखाधड़ी ना हो। उससे बचने के लिए ये नियम मैंने आपको बताए। ये जानकारी मैं समझता हूं आपके काम आएगी। ज्यादा लोगों से शेयर करिए ताकि लोग बच पाए इस तरह की बदतमीजी से, इस तरह के डीआरए वाला जो सर्टिफिकेट नहीं है उन लोगों के द्वारा रिकवरी एजेंट बन करके रिकवरी करने, बदतमीजी करने से लोगों को बचाया जा सके।